औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ बीफ दम पुलाव की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगा जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट कर लेना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने पास सेव करके रख लेनी है आपने। बीफ इतना टेंडर और सॉफ्ट बनेगा और चावल अल्हम्दुलिल्लाह खिला खिला सा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो को। अच्छा जी, तो स्टार्ट करना है हमने प्याज ब्राउन करना है। सबसे पहले जो मुश्किल काम है हमने साथ साथ पहले तो वो कर लेने। तो 2 अदद प्याज है, इनको हम बारीक सी कटिंग करके तो ब्राउन करते हैं ऑयल में या घी में। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने इसकी बारीक सी कटिंग कर ली है। तो अब इनको कर लेते हैं ब्राउन। अच्छा जी, फ्राई पैन में हमने 100 ग्राम जो है ना इसमें कुकिंग ऑयल डाल लिया। तो नीचे आग भी रेडी है। तो इसमें जो प्याज हमने बारीक सी कटिंग की है इसको ब्राउन कर लेते हैं अब ना। जैसे ही आपको लगे कि इसका कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, हमने इसको निकाल के तो किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। तो उस हिसाब से इसको इस तरह से हमने बखेर लेना है ताकि इसको हवा लग जाए। तो फिर ये ब्राउन ज़्यादा नहीं होगा। तब इसको हम निकाल लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने प्याज जो है ना किसी दूसरी प्लेट में निकाल के इसको हवा लगवा ली है। और जो हमारे पास ऑयल था ना इसको हमने वेस्ट नहीं करना, इसको हमने यूज़ कर लेना है। वो मैं तरीकाकार आपको दिखा देता हूँ अभी। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है कि हमें चावल बॉयल करने हैं जिसको हमने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रखा हुआ है। वो अच्छे से उनमें पानी जज़ब हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। तो नमक हमने थोड़ा सा तेज़ रखना है इसमें। नमक के बाद इसमें शामिल कर देंगे हम थोड़े से साबुत मसाले, बादियान का फूल, दालचीनी, छोटी इलायची, इस तरह के साबुत मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं खुशबू के लिए। 1 से 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है इसका चावलों के लिए, तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूं उतनी देर हम मसाला लगा लेते हैं बीफ के गोश्त को। अच्छा जी, मसाले हम लगाएंगे इस पतीली में ही। तो पतीली हमारे पास आ गई, इसमें ऐड कर देंगे ½ किलो बीफ का गोश्त है हमारे पास कटे का। कट्टे का गोश्त जो होता है वो अच्छी तरह अंदर तक पक जाता है जब इसको हम स्टीम देते हैं। तो ये इसका ये फ़ायदा होता है, जल्दी पक जाता है ये। तो गोश्त हमारे पास जो है ना वो चर्बी वाला है। तो हड्डी वाला गोश्त लेंगे। तो 500 ग्राम हमारे पास बीफ का गोश्त है। सबसे पहले तो हमने इसमें ऐड कर देना है प्याज जो कि हमने ब्राउन कर लिया है। ½ चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी। ½ चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक। ½ चम्मच शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। ½ चम्मच इसमें सूखा धनिया कुटा हुआ। ½ चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर। ½ चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। आधा बाउल इसमें ऐड करेंगे दही। तो अगर वज़न के हिसाब से देखें तो 40 से 50 ग्राम इसमें दही ऐड कर देना हमने। अच्छा जी, जो हमने जिसमें प्याज ब्राउन किया था ना, 1 बाउल हमारे पास था कुकिंग ऑयल। तो वो भी हमने इसमें शामिल कर देना है। 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 2 सब्ज़ इलायची छोटी, तो वो भी इसमें शामिल कर देते हैं खुशबू के लिए। अब हमने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद इसको आप 2 घंटे तक रख सकते हैं मैरिनेशन करके। तो अगर आपके पास अगर टाइम है, अगर नहीं है तो आप इसी तरह भी इसको पका सकते हैं। तो मैं इसको मैरिनेशन करके थोड़ी देर के लिए रख लेता हूँ। 2 से 3 अदद टमाटर हमने ग्राइंड करके वो भी इसमें ऐड कर देने हैं।
अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि पानी जो हमने इसमें शामिल किया, तमाम मसालों का कलर भी इसमें आ गया, खुशबू भी आ रही है। तो अब इसमें हमने जो चावल डिप किए थे पानी में, वो इसमें हम शामिल कर देते हैं। तो इनको हमने बॉयल कर लेना है। अच्छा जी, इन तमाम चावलों को हमने इस तरह बहुत ही प्यार से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, ताकि चिपकेगा नहीं आपस में और चावल टूटे ना। आपने इस हिसाब से आपने इसमें चम्मच लगा देना। तो ये चावल हमने मुकम्मल नहीं पकाने हैं, बिल्कुल हाफ पकाने हैं। बकाया हम इसको दम में बनाएंगे बीफ के साथ। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने सेटिंग की है। मैं आपको दिखा दूं, इधर हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं और दूसरे बर्नर पे हमने इस तरह से जो बीफ है हमारे पास मैरिनेशन किया हुआ, हमने वो रखा हुआ और इसके नीचे हमने आग लगा दी तवा रख के। तो मैं दिखा दूं आपको, आग रेडी है नीचे। तो तरीकाकार मैंने आपको दिखा देना है, वो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनेगा। अच्छा, इसी पानी में से हमने 2 से 3 कप ये देखिए निकाल के तो इस बीफ में ऐड कर देने हैं। अच्छा जी, 3 कप हमने ये जो चावल हम बॉयल कर लेना, इसी में से हमने पानी 3 कप इस बीफ में ऐड कर दिया है। अब ये जो चावल है हमने इस तरह जो हाफ हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके ऊपर हमने तय लगाते रहना है इस तरह से। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने जो चावल बॉयल किए वो मुकम्मल सारे हमने इसके ऊपर एक लेयर लगा दी, आप देख सकते हैं। तो अब हमने इसको स्टीम लगाना है तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटा। तो पहले 15 मिनट हम इसको आग तेज लगाएंगे। तो उसके बाकी जो हमारे पास होंगे 45 या 50 मिनट, वो हम आग स्लो कर देंगे। पहले इसे 15 मिनट हम आग तेज पे तवा गरम कर लेते हैं। तो तवा आपने लाजमी इस पे रखना है, इससे ये फायदा होगा कि चावल हमारे नीचे नहीं लगेंगे। अच्छा जी, पहले 15 मिनट हमने आग तेज की हुई थी तवे के नीचे। तो अगले जो हमारे पास टाइम है ना, 45 से 50 मिनट, अब हम आग स्लो कर देंगे इसके नीचे। और कोशिश करनी है आपने कि इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख के दम जब लगाना है तो कोई वजनी चीज़ रख दें। तो अब इसको हम टाइम देंगे तकरीबन 50 मिनट। अच्छा, ये तकरीबन सवा घंटा हो गया स्टीम भी हुए। अब हमने इसके ऊपर से वज़न उठा लेना। तो ढक्कन उठा के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो खुशबू तो वैसे ही बड़ी प्यारी आ रही है इसमें से। तो अब जो हमने काम करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर पुदीना खुशबू के लिए इस तरह से छिड़का के, तो जर्दा कलर भी आप इस पे लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए। तो मैं इसी तरह इसको अब थोड़ा सा दिखा दूं। ये देखें हमारा चावल अल्हम्दुलिल्लाह खिला खिला, और जो हमने बीफ इसमें शामिल किया वो देखें हड्डियों से अलग हो गया है। तो इसको आप सर्व करें और कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की हमारी वीडियो कैसी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।